साल था 1812 का, जब एक एडवेंचरर अरब डेजर्ट में रास्ता भटक गया। रास्ता भटक कर वह चट्टानों के बीच एक पतले रास्ते पर जा पहुंचा। उसके दोनों तरफ ऊंची चट्टानें थीं और बीच में एक संकरा रास्ता था जिसमें एक इंसान के अलावा शायद ही कोई गुजर सके। वह आगे बढ़ता गया। फिर उसके सामने कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके मुंह से अचानक ही निकल गया, खजाना। जी हां, क्योंकि इस एडवेंचरर ने खोज लिया था एक ऐसा शहर जो 2000 से भी ज्यादा साल पुराना था। कौन सा था यह शहर और कौन था वह एडवेंचरर जिसने अरब के रेगिस्तान में इस शहर को खोज निकाला? आइए जानते हैं। इस वीडियो में 1812 में जोहान लुडविग बर्कहार्ट नाम का एक स्विस एडवेंचरर अरब रेगिस्तान में आया था। यह पहली बार नहीं था जब वह किसी एडवेंचर पर निकला था, मगर इस बार की जर्नी बेहद खास थी। उसके सामने लाइमस्टोन के पहाड़ पर बना हुआ एक आलीशान स्ट्रक्चर था। अगर इसकी लोकेशन की बात की जाए तो यह दक्षिणी जॉर्डन में एक प्राचीन संरचना थी। अब सवाल यह था कि इस वीरान रेगिस्तानी भूमि पर इसे आखिर किसने और क्यों बनाया था? यकीनन यह सवाल हैरान कर देने वाला था। अगर इस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यह 127 फीट ऊंचा था, जिसे पहाड़ को तराश कर बनाया गया था। इसे अल खजाना कहा जाता है। अल खजाना यानी एक ऐसी जगह है जहां पर खजाना रखा जाता है, लेकिन यह किसी खजाने से कम नहीं है, क्योंकि शानदार पिलर्स पहाड़ के बॉटम से उभरते हैं और उनके टॉप पर बहुत ही खूबसूरती से तराशे गए डिजाइन बने हुए हैं। इसमें एक बहुत बड़ी एंट्रेंस बनी हुई है जो एक बड़े कमरे की ओर जाती है। हालांकि यह कमरा बाहर से जितना डिजाइन वाला है, अंदर से बिल्कुल प्लेन है। यहाँ केवल पत्थर की नक्काशी दिखाई देती है। जैसे ही स्विस एडवेंचरर ने इसे देखा, वह हैरान रह गया, पर उसका मन नहीं भरा था। उसने चट्टानों में और भी गहराई में जाने का फैसला किया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि वह इतिहास के खोए हुए शहर के बेहद नजदीक पहुंच चुका है। पर वह जितने आगे जा रहा था, आगे जाकर उसकी हैरानी लगातार बढ़ती जा रही थी, क्योंकि यहाँ 6000 लोगों के बैठने के लिए एक खूबसूरत सा थिएटर था जिसे पत्थर को तराश कर बनाया गया था। इसके बाद उसे एक रास्ता मिला जो किसी बड़े से मंदिर जैसे संरचना तक जा रहा था। इसके अलावा चारों ओर खंडहर ही खंडहर बिखरे थे, जिन्हें देखकर साफ पता लग रहा था कि कभी कोई खूबसूरत सा शहर यहां हुआ करता था। इसके अलावा पहाड़ों की ऊंचाइयों पर भी कई स्मारक बने हुए दिखाई दिए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह क्या था? वेल, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वह एक ऐसे शहर के खंडहर ढूंढ चुका था जिसकी इतिहास में काफी अहमियत थी। दोस्तों, यह शहर 2000 साल पहले पेत्रा के नाम से जाना जाता था। सवाल यह है कि इस शुष्क भूमि पर रहने वाले लोग आखिर गुजारा कैसे करते थे, क्योंकि यहाँ तो दूर दूर तक पानी का कोई नामो निशान नहीं है। सवाल तो यह भी है कि चट्टानों को तराश कर वो स्ट्रक्चर्स आखिर कैसे और क्यों बनाते थे? इस वीरान रेगिस्तान में उनका क्या काम था और वह इस खूबसूरत शहर को छोड़कर क्यों चले गए? ये सारे सवाल एडवेंचरर के मन में भी उठ रहे थे। दरअसल यह अरेबियन डेजर्ट में एक ऐसा कबीला था जो भारत, चीन, इजिप्ट और रोम के बीच सिल्क और मसालों की ट्रेडिंग किया करता था। ये बहुत अमीर लोग थे और अपने खजाने को ऊंची चट्टानों में छुपाया करते थे। मगर सवाल यह था कि लोगों ने पेत्रा जैसा शानदार शहर आखिर बनाया कैसे? डिस्कवरी के बाद पेत्रा को इंटरनेशनल पहचान मिलनी शुरू हो गई। अब दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन यहां आने लगे ताकि इस प्राचीन रहस्य को सुलझाया जा सके, क्योंकि 127 फीट ऊंची कंस्ट्रक्शन, वह भी पत्थर को तराश कर बनाना कोई मामूली बात नहीं, बल्कि बेहद खास बात थी। पर यह बनेगा कैसे? वेल, इसके लिए वर्कर्स ने जरूर कोई टेम्पररी स्ट्रक्चर खड़ा किया होगा, ठीक वैसे ही जैसे आजकल बिल्डिंग बनाते वक्त मचान बनाया जाता है ताकि वर्कर्स खड़े होकर काम कर सकें। मगर हैरानी की बात तो यह है कि अलगजाना ही नहीं, बल्कि पेत्रा में दूसरे स्ट्रक्चर्स पर भी ऐसी कोई निशानियां नहीं थीं जो उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में जानकारी दे। लगातार रिसर्च होती गई और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद रिसर्चर्स को कुछ ऐसा मिला जो इस कंस्ट्रक्शन के बारे में जानकारी देता था। दरअसल यहाँ पर एक इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर था जिसमें इसके निर्माण का रहस्य छुपा हुआ था। इस इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर को देखकर ऐसा लगता है कि यह स्ट्रक्चर केवल ऊपर का हिस्सा है और बाकी नीचे का पत्थर काटा ही नहीं गया। इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग किसी स्ट्रक्चर को ऊपर से बनाना शुरू करते थे और धीरे धीरे नीचे की ओर आते थे।
यानी अल खजाना की कंस्ट्रक्शन में भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। इसके लिए वह पहले बाहर वाली चट्टानों पर चढ़े होंगे और फिर हॉरिजॉन्टल शाफ्ट लाइमस्टोन के पहाड़ में खुदाई करते होंगे, ताकि शाफ्ट के अंदर खड़े होकर पिलर्स और अलग अलग डिजाइन तराशे जा सकें और फिर धीरे धीरे नीचे बढ़ते होंगे। इस तरह से जब ऊपर का स्ट्रक्चर बन जाता होगा तो फिर बारी आती होगी नीचे की। हालांकि तब तक नीचे पत्थरों का बहुत ज्यादा मलबा जमा हो जाता होगा, जिस पर चढ़कर बाकी का काम काफी आसानी से हो जाता होगा। यह सुनने में काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है ना? मगर आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि दुनिया भर में जितने भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स पर कंस्ट्रक्शन मिलते हैं, उनमें यह तरीका कहीं और नहीं देखा गया था। वैसे इस ट्रिक के बारे में पूरी तरह तब पता चला जब आर्किटेक्ट्स ने अमेरिका में पेत्रा जैसा स्ट्रक्चर तराश कर बनाना शुरू किया था, क्योंकि उनके पास इसके बारे में कोई और जानकारी नहीं थी। ऐसा इसलिए क्योंकि पेत्रा में बहुत कम इंस्क्रिप्शन मिले हैं। यहां पर केवल 1 या 2 जगह ही कुछ लिखा हुआ मिला था। अगर इस भाषा की बात की जाए तो यह भाषा मध्य पूर्व में यीशु के समय में उपयोग होती थी, और अगर इस स्क्रिप्ट की बात की जाए तो इसमें लिखा था कि यह टॉम्ब बहुत खतरनाक है। इसके अंदर जो कुछ भी है उसको ना कभी बदला जाए और ना ही यहां से निकाला जाए। मगर जिस टॉम्ब के बाहर यह सब लिखा हुआ था, उसके अंदर केवल कुछ शेल्फ के अलावा और कुछ भी नहीं था। हालांकि अगर इन शेल्फ की बात की जाए तो इन्हें देखकर अंदाजा लगाया गया कि यह डेड बॉडी रखने के काम आती थी। एक्चुअल में यह जगह लोगों का कब्रिस्तान चेंबर हुआ करता था। पेत्रा की चट्टानों में ऐसे लगभग 800 से ज्यादा चेंबर्स मिल चुके हैं। हालांकि स्टार्टिंग में यह समझा जाता था कि शायद यह शहर कोई कब्रिस्तान था, मगर बाद में पता चला कि यह कब्रिस्तान नहीं था, क्योंकि रिसर्च में यहाँ कुछ ऐसे सबूत मिले जो यहाँ जिंदा लोग होने का इशारा करते थे। साथ ही यहाँ के लिविंग एरिया का साइज का अंदाजा लगाने पर मालूम पड़ा कि अपने गोल्डन पीरियड के दौरान पेत्रा में 20,000 से 30,000 लोग रहा करते थे। लेकिन सवाल यह आता है कि यह 30,000 लोग उस वीरान रेगिस्तान में सरवाइव कैसे करते थे? आखिर यह लोग पानी कहां से लाते थे? लगातार रिसर्च होती रही तो एक सुराग सामने आया। पेत्रा में एक स्ट्रक्चर है जिसे कहा जाता है कि ग्रेट टेम्पल के फर्श पर कुछ ऐसे सुराख मिले हैं जिन्हें देखकर लगता है कि कभी यहां से पानी गुजरा करता था। एक्सपर्ट्स ने जब इस जगह को ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार से स्कैन किया तो फिर एक सच उनके सामने आया। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार यानी जीपीआर की बात की जाए तो यह जमीन में रेडियो सिग्नल्स भेजता है, और जमीन के अंदर मौजूद अलग अलग मटेरियल्स से टकराकर यह सिग्नल अलग अलग स्पीड से वापस आते हैं। जैसे मिट्टी से टकराकर यह धीरे धीरे वापस आते हैं, जबकि खाली जगह में इनकी स्पीड तेज हो जाती है। सिग्नल की स्पीड को देखकर ही अंदाजा लगाया जाता है कि जमीन के अंदर कहां पर खाली जगह है। जैसे ही जीपीआर का रिजल्ट आया तो पता चला कि मंदिर के फर्श के नीचे चैनल का एक पूरा नेटवर्क बिछा हुआ है। ठीक वैसे ही जैसे घर में फर्श के निर्माण से पहले प्लम्बिंग का काम होता है। यह एविडेंस काफी था यह बताने के लिए कि 30,000 लोग यहां पर कैसे सरवाइव करते थे। यह एविडेंस इस बात को साबित करने के लिए भी काफी था कि पेत्रा में अंडरग्राउंड पानी का नेटवर्क था। मगर सवाल अभी भी वहीं का वहीं है कि आखिर यह शहर वीरान क्यों हुआ? आखिर यहां रहने वाले 30,000 लोग अपने बसे हुए शहर को छोड़ने पर मजबूर क्यों हो गए? इसके बारे में वैज्ञानिकों को भी कोई जानकारी नहीं मिल रही है। मगर जब उस दौर के टेक्स्ट को देखा गया तो पता चलता है कि सन 363 में एक बहुत खतरनाक अर्थक्वेक आया था। पेत्रा में आज भी ऐसे टूटे हुए स्ट्रक्चर्स का मलबा देखने को मिलता है जिसे देखकर कोई भी कह सकता है कि यह अर्थक्वेक का काम है। शायद उस तबाही की वजह से ही पेत्रा के कई स्ट्रक्चर्स गिर गए, और जो पानी इन लोगों को जिंदा रखता था वही उनकी जान का दुश्मन बन गया होगा। इस पूरे शहर में फ्लैश फ्लड आ गया होगा और पूरा शहर बह गया होगा। इसके बाद में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बच गया जो आज खंडहरों के रूप में है। अब न तो यहां पर पानी बचा था और न ही कोई सिस्टम, इसलिए ट्रेडर्स ने अपना रास्ता बदल दिया और शहर के लोग आहिस्ता आहिस्ता दूसरे शहरों में चले गए। इस तरह से पेत्रा का अंत हो गया। हालांकि आज पेत्रा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।